हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन में आप सबका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं जो आकलन के पश्चात में आगामी प्राथमिकताएं किस प्रकार से लिखना है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो साथियों, ये आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं शिक्षक द्वारा लिखी जाएगी। तो साथियों, इससे पहले हम देख लेते हैं ट्रैकर शीट। ट्रैकर शीट देखना साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ट्रैकर शीट से ही हमें स्पष्ट हो जाएगा कि किस बच्चे की अवधारणा कहाँ तक कंप्लीट है, यानी किस बच्चे की अवधारणा में कमी है, किस बच्चे की दक्षता में कमी है, किस बच्चे के आयाम में कमी है, तो उसमें किस प्रकार से सुधार किया जा सके। तो साथियों, ट्रैकर शीट है, हमने इसको स्क्रीन पर बड़ा कर लिया है, आप देख सकते हो। यानी कक्षा 1 के विषय अंग्रेजी की सप्ताह 20 की ट्रैकर शीट है, और हम सप्ताह 20 की अंग्रेजी विषय की हम आगामी प्राथमिकता लिखने वाले हैं साथियों। तो हर बच्चे का स्तर अलग अलग होता है, हर बच्चे के स्तर के अनुसार हमें प्राथमिकताएं लिखना होती है। इसलिए साथियों, हम इसके ऊपर कुछ बच्चों की प्राथमिकता देखने वाले हैं साथियों। तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे, तो ऊपर आप देखेंगे साथियों, आप देख सकते हो रीडिंग एवं राइटिंग, ये 2 स्किल्स दिए हैं। इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो कई सारी उप अवधारणाएं दी गई है, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो। तो पहली अवधारणा के अंतर्गत आप देखेंगे तो लेटर रिकॉग्निशन, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो ऊपर 4 लिखा हुआ है और नीचे 3 लिखा हुआ है। यानी बच्चा 4 में से 4 कर लेता है तो पूर्ण रूप से दक्ष हो जाता है, किंतु इसे कुछ सहायता की आवश्यकता है। इस प्रकार से इसमें 3 आए। अगले में आप देखेंगे तो 4 में से बच्चे ने 4 हल कर लिए, यानी साथियों हम पहले बच्चे की बात कर रहे हैं। इसी क्रम में देखेंगे तो स्मॉल लेटर राइटिंग की बात करें तो 6 में से इसने 3 लिखे हैं। फिर इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे कैपिटल लेटर्स की बात करें तो इसने भी 6 में से 5 लिखे हैं। यानी आप देखेंगे तो स्मॉल लेटर्स में इसने आधा ही काम किया, यानी यहाँ पर भी कमजोर है। इसी क्रम में नेमिंग वर्ड की बात करें तो इसने 6 में से 6 लिख दिया। एक्शन वर्ड की बात करें तो इसमें भी 4 में से 4 लिख दिया। फिर वन एंड मैनी के अंतर्गत 6 में से 5 लिख दिया। इसी प्रकार से आइडेंटिफाई कलर में देखेंगे तो 4 में से 4 कर दिया। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे तो इस प्रकार से आप देखेंगे आइडेंटिफाई हार्ड ऑब्जेक्ट में देखेंगे तो 6 में से 4 किया है। इस प्रकार साथियों, हमको बच्चों की हर अवधारणा को देखना है कि किस अवधारणा में कितने प्रश्न मिले थे और कितने हल किए। इसी प्रकार से आप ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे साइड वर्ड में यहाँ पे देखेंगे तो आप 10 दिए गए थे, उसमें से 7 किए। इस प्रकार साथियों, आप लास्ट वाले कॉलम तक देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि जैसे मान लो पहले नंबर का बच्चा है, वो कौन से अवधारणा में कमजोर पड़ रहा है। तो साथियों, हमको जो अवधारणाएं कमजोर है उन अवधारणा को ध्यान में रखते हुए उन अवधारणाओं से रिलेटेड हमको 5 पॉइंट्स लिखने हैं। यानी प्राथमिकता के लिए, आगामी प्राथमिकता के लिए हमें 5 पॉइंट लिखना है साथियों, आप सभी जानते हैं। और साथियों, आपने इससे पूर्व जो आकलन 10 हुआ उसमें भी यह आगामी प्राथमिकताएं बच्चों की लिखी है। तो साथियों, आज हम इसमें देखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम बच्चे के स्तर अनुसार हर बच्चे की अलग अलग प्राथमिकता किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो साथियों, इस प्रकार से आप ट्रैकर देख ले, उसको ध्यान रख ले कि किस बच्चे की स्थिति क्या है, और यानी ट्रैकर सामने रहे और उसके बाद आप प्राथमिकता लिखेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप प्राथमिकता लिख सकते हैं साथियों। और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो साथियों, एफएलएन संबंधी समस्त प्रकार की जानकारी, जैसे आकलन, ट्रैकर शीट किस प्रकार से भरना है, कार्य योजना किस प्रकार से तैयार करना है, आगामी प्राथमिकताएं किस प्रकार से तैयार करना है, साथ ही एफएलएन संबंधी तथा समय समय पर आने वाले मिशन अंकों रिलेटेड समस्त प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी तुरंत प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एंड मोटिवेशन को तुरंत सब्सक्राइब करें तथा वीडियो दोस्तों के साथ शेयर करें। तो साथियों, अब चलते हैं हम आगामी प्राथमिकता पर कि किस प्रकार से आगामी प्राथमिकताएं होना चाहिए। तो आप देख सकते हो साथियों, हमने यहाँ पे स्क्रीन पे 2 बच्चों की प्राथमिकताएं दिखा रहे हैं। तो इस प्रकार से हम पहले बात कर लेते हैं पहले बच्चे की प्राथमिकता की। तो साथियों, आप देख सकते हो जो हमारा आवधिक आकलन सप्ताह 20 का अंतिम पृष्ठ रहेगा, वहाँ पे लिखा रहेगा हमको कि आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकता। आप स्क्रीन पे देख सकते हो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ। तो पहली प्राथमिकता देखेंगे तो कैपिटल और स्मॉल लेटर के बीच कुछ लेटर लिखने में कंफ्यूजन है, उसे दूर करना है। यानी कुछ लेटर सेम टू सेम होते हैं जिसके कारण उसमें कंफ्यूजन आ रहा है, या कोई लेटर बना नहीं पा रहा है, तो इस प्रकार की समस्या दूर करना है। दूसरी प्राथमिकता है स्मॉल और कैपिटल लेटर का लिखित अभ्यास करवाने की आवश्यकता है। यानी जो लेटर लिख रहा है उन सभी लेटरों में कहीं न कहीं त्रुटि हो रही है, बनावट अच्छी नहीं है, सुंदर नहीं है, तो उसका लिखित अभ्यास करवाना। इसी क्रम में साथियों, हम देखेंगे जो थर्ड वाली प्राथमिकता है, तीसरी प्राथमिकता है नेमिंग वर्ड की श्रेणी संबंधी जानकारी देने की आवश्यकता है। तो साथियों, हमने उसमें देखा कि नेमिंग वर्ड में कुछ दिए गए हैं कि कुछ में जो एनिमल्स नेम दिए गए, कुछ में थिंग्स नेम दिए गए। इस प्रकार से हमको उसकी जो श्रेणी है वो स्पष्ट करना है कि कौन सा प्राणी या कौन सी वस्तु किस श्रेणी में आएगी। नंबर 4, सीवीसी अंतर्गत आरंभिक एवं अंतिम अक्षर पर कार्य करने की आवश्यकता है। तो साथियों, सीवीसी के अंतर्गत बच्चा आरंभिक एवं अंतिम ध्वनि में कन्फ्यूजन कर रहा है, पहचान नहीं पा रहा है, या क्या आरंभिक और क्या अंतिम ध्वनि है, तो उससे संबंधित
जो अक्षर है उस पर कार्य करना और उसके उच्चारण संबंधी त्रुटि दूर करवाना। इसी क्रम में पांचवी प्राथमिकता है साइट वर्ड तथा वर्ड आइडेंटिफिकेशन विस्तृत रूप से सिखाना। इस प्रकार साथियों आप देख सकते हो साइट वर्ड के बारे में जानकारी प्रदान करना और इस प्रकार से साथियों जो वर्ड की पहचान है उसके संबंध में विस्तृत जानकारी किस प्रकार से प्रदान कर सकते हो साथियों। तो साथियों इस प्रकार से आप ट्रैकर शीट को देख के ध्यान में रखते हुए आप बहुत आसान तरीके से यह प्राथमिकता लिख सकते हैं, क्योंकि आपको वहां से पता चल जाएगा कि कौन सी अवधारणा के अंतर्गत बच्चा कमजोर है, इसलिए कौन सा पॉइंट हमें नोट करना है, कौन सा पॉइंट हमें प्राथमिकता के अंदर लिखना है। तो साथियों इसी क्रम में आप देख सकते हो ये अगले बच्चे की प्राथमिकता है, यानी ये वो बच्चा जो जिसकी प्राथमिकता हमने पहले लिखी उससे थोड़ी बढ़िया स्थिति है इसकी। तो मान लो इसका उच्च स्तर है, तो इसकी प्राथमिकता किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो प्राथमिकता नंबर 1, स्मॉल लेटर पहचान में आ रही समस्या पर कार्य करने की आवश्यकता है। यानी साथियों इसको कैपिटल लेटर्स की जानकारी है, पहचान भी है, लेकिन स्मॉल लेटर्स में जो आ रही समस्या है उस पर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। नंबर 2, स्मॉल लेटर राइटिंग वर्क पर अभ्यास करवाना है, यानी लिखने में भी उसको दिक्कत आ रही है, स्मॉल लेटर से लिखने में या उससे संबंधित जो राइटिंग वर्क करता है उसमें भी दिक्कत है, तो उसे भी हमें दूर करना होगा। इसी क्रम में जो इसकी तीसरी प्राथमिकता है साथियों नेमिंग वर्ड श्रेणी अनुसार समझाने की आवश्यकता है, यानी वह नेमिंग वर्ड को जानता है लेकिन वो श्रेणी नहीं पहचान पा रहा है कि कौन सा वर्ड किस श्रेणी में आएगा, तो इस प्रकार से उसकी श्रेणी संबंधी जानकारी प्रदान करना है। नंबर 4, साइट वर्ड की जानकारी देने की आवश्यकता है, यानी जो साइट वर्ड है कौन कौन से साइट वर्ड होते हैं उसके संबंध में जानकारी उसे प्रदान करना है, क्योंकि बच्चा अंडरलाइन तो कर लेता है लेकिन वो जो साइट वर्ड है उनकी मीनिंग और उससे संबंधित जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता है। इसी क्रम में साथियों आप पांचवी और अंतिम प्राथमिकता देखेंगे तो वर्ड आइडेंटिफिकेशन में ग्रेड अनुसार बच्चे को कार्य व्यवस्थित कराना सिखाना। तो साथियों आपने देखा कि उसमें वर्ड आइडेंटिफिकेशन में ग्रिड दिया है, किस प्रकार से ग्रिड अनुसार हमें उस पर जो मीनिंग है उस पर गोल घेरा लगाना है, इस प्रकार से बच्चे को व्यवस्थित कार्य करने सिखाने की आवश्यकता है। साथियों इस प्रकार से आपने देखा कि एक जो लो क्वालिटी का बच्चा है जिसका स्तर किसी कारणवश कम है साथियों, उससे संबंध में किस प्रकार से हम अवधारणाएं के आधार पर आगामी प्राथमिकता लिख सकते हैं तथा ट्रैकर तथा आकलन के आधार पर किस प्रकार से लिख सकते हैं साथियों, ये हमने देखा। और इसी प्रकार से जो बच्चा उससे थोड़ी स्थिति ठीक है बढ़िया है तो उसका किस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से साथियों आपने देखा कि हमने स्क्रीन पर 2 बच्चों के बारे में उनकी आगामी प्राथमिकताओं के बारे में बात की। साथियों इस प्रकार से साथियों कोई बच्चा मीडियम है तो उसकी प्राथमिकता आप इन दोनों को सामंजस्य बना के लिख सकते हो। और इस प्रकार साथियों आपने देखा कि लगभग जितनी भी अवधारणाएं हमको ट्रैकर में दी गई है उन अवधारणा को ध्यान में रखते हुए साथियों हमने 2 बच्चों की प्राथमिकता लिखने का प्रयास किया। साथियों आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि उनको आगामी प्राथमिकता लिखने में यदि किसी प्रकार से दिक्कत आ रही प्रॉब्लम आ रही तो वो सॉल्व हो सके और बहुत ही आसान तरीके से वो आकलन के आधार पर ट्रैकर को ध्यान में रखते हुए बच्चे के आकलन की स्थिति को ध्यान में रखते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से अपनी आगामी प्राथमिकता लिख सकते हैं। साथियों इसी प्रकार की जानकारी और न्यू अपडेट के साथ में अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।